जब अभी कुछ दिन पहले झांसी में नवजात 11 बच्चों की जलने के कारण मृत्यु हुई, उसमें गोरखपुर की याद हम लोगों को आई, क्योंकि गोरखपुर में भी एक बड़ी त्रासदी हुई थी कुछ साल पहले। लेकिन जब गोरखपुर के बाद आपके झांसी के मेडिकल कॉलेज में इतनी बड़ी त्रासदी हुई और उसके बाद में जो लीपापोती उस पर हुई, वो मान्यवर बहुत अफसोसजनक है। और उसके बाद में संवेदनहीनता की वो सारी हदें पार हो गई, जब वहां पर तो लाशों में बच्चियां, जिनकी माएं थी, जिनके बच्चे थे, उनकी माएं बिलख रही थी। पूरा झांसी और पूरा प्रदेश कोहराम में था। वहां पर माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब के लिए कली बिछाई जा रही थी। और नर्सरी के लिए माननीय मंत्री जी ये बात जानते हैं, ये बताएंगे, आपके माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूं कि उस नर्सरी में एक बच्चे की जगह पर 2 बच्चे लेटा दिए जाते थे। उस ऑक्सीजन सिलेंडर से पाइप हट गया। पाइप हटने के कारण वहां पर नर्स पहुंची, उसे जैसे माचिस की तिल्ली जलाकर कोशिश की कि उस पाइप को गर्म करके चढ़ा दूं उस पर ऑक्सीजन के सिलेंडर पर, वो जैसी ही तिल्ली लगाई वो आग में तब्दील हो गया। और इतनी बड़ी लापरवाही के कारण 11 बच्चों की, नवजात बच्चों की वहां पर मौत हुई। लेकिन आज तक जांच में ढांक के 3 बार, इसमें मान्यवर कुछ अभी तक नहीं हो पाया। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी की नाक के नीचे 3 बड़े अस्पताल हैं लखनऊ, यहीं पर पीजीआई हो, केजीएमयू हो, चाहे आपके लोहिया हॉस्पिटल हो, आप वहां पर जाकर व्यवस्था देखिए। वहां के कर्मचारी सिर्फ न केवल लखनऊ के, मान्यवर पूरे उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों पर, मेडिकल कॉलेजों पर एम्बुलेंस लगी हुई है प्राइवेट अस्पतालों की, और वहां पर मरीजों की खरीद फरोख्त होती है। आज ही चले जाए माननीय मंत्री जी और यहां पर जाकर देख लें, प्राइवेट अस्पतालों की एम्बुलेंस खड़ी होंगी और उन प्राइवेट अस्पतालों वाले लोग इनके कर्मचारियों को मोटा पैसा देकर, कमीशन देकर, वहां पर इमरजेंसी में जो ऐसे लोग होते हैं जो 3-3 दिन तक वहां पर इमरजेंसी के बाहर पड़े रहते हैं, और ऐसी स्थिति इमरजेंसियों के सामने है कि वो गाड़ी में लेते रहेंगे, एम्बुलेंस में वाले लेते रहते हैं। ऐसी व्यवस्था है कि उनको मरीजों की फिर खरीद फरोख्त होती है और प्राइवेट अस्पतालों में वो लोग चले जाते हैं। मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अभी मेरठ का एक वाकया है, माननीय मंत्री जी को सूचना उसकी हुई होगी। वाकया क्या है? एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक बच्चा जना, एक महिला ने बच्ची हुई। बच्ची होने के बाद उसने फोन घर पर किया, उसके पति ने ये कहा कि बच्ची हुई है, मुबारकबाद। और बच्ची की जैसे मुबारकबाद दी और जैसे ही महिला लिफ्ट के अंदर गई, लिफ्ट टूट गई और लिफ्ट टूटने के बाद में वही महिला उसी लिफ्ट में दुर्घटनावश मौत हो गई। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष, चलिए अब आप लोग जिसकी जो मर्जी आए बोल दे, ये नहीं आप बोल सकते। मेरी बात सुनिए, फिर अगर इस प्रकार की आप भाषा बोलेंगे तो फिर जो इधर से भाषा बोली जाती है तो फिर आप उसके ऊपर आपत्ति भी नहीं करेंगे, इसका जवाब भी मिलेगा, फिर आप उसके ऊपर आपत्ति नहीं करेंगे। कल अगर किसी बात को कहा गया, मेरी बात सुन लीजिए, कल अगर आपने किसी विषय को नहीं ये तरीका नहीं है, कल ये अतु प्रधान में आपको बाहर निकालूंगा। आप सबसे ज्यादा न्यूसेंस करते हो, आप सबसे ज्यादा न्यूसेंस करते, आप मेरे से बहस करोगे, आप मेरे से बहस करोगे, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। ना मैं आपको पूरे सदन के लिए, पूरे सत्र के लिए बाहर निकालूंगा। मैं अतु प्रधान को इंगित करता हूं, इनको बाहर निकाल दीजिए, इनको बाहर निकाल दीजिए, चलिए बाहर। और इनको पूरे सत्र के लिए बाहर निकाला जाता है, पूरे सत्र के। आप मेरे से बहस नहीं करेंगे, चलिए बाहर। आप कैसी बात करते हैं? अगर कल एक, मेरी बात सुनिए, कल अगर एक बात यहां से कही गई और आप लोगों को मैंने कहा कि अगर मंत्री जी ने गलत कहा कि मैं उसको निकालूंगा, अगर आप इस भाषा का प्रयोग करेंगे तो आप रोज उस भाषा को सुनने के लिए तैयार रहेंगे। नहीं, मैं अलाउ नहीं कर रहा। और तो प्रधान बात करिए आप, मैं आपको प्रिविलेज के अंतर्गत अब आपकी सदस्यता समाप्त करवा दूंगा। आप कैसी बात करते हो? आप कुछ भी करोगे? अतु प्रधान को उठा के बाहर फेंक दीजिए। नहीं, ये कोई तरीका नहीं है, मैं नहीं अलाउ करूंगा इस बात। चलिए बात,
श्रीमान अतुल प्रधान इस पूरे सत्र के लिए बाहर निकाले जाते हैं। ये क्या हो रहा है? होता रहा है, ये होता रहा, आप करते रहे हो, ये बात ये आप करते रहे हो क्या, और आपको पता नहीं ये क्या हो रहा है।